अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नतुल हलालुहु और दोज़ख तमाम मुसलमानों पे हराम। आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं ताइफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी खूबसूरत सी वो मस्जिद देखने जहाँ पर उनका खून मुबारक आज तक दिखाई देता है। और उसके साथ साथ हमने देखना है ताइफ यानी मक्का का बाग, और आपको भी दिखाना है। तो अब्दुल रहीम भाई जो है वो हमें मिल गए हैं और उन्होंने कहा है कि आज मैंने आपको ताइफ का एक ज़बरदस्त सा छोटा सा एक राउंड भी दिलवा देना है, और उसके बाद आप जो है जिराना से अपने एहराम बांध लीजिएगा। और क्योंकि हमारे जाने के दिन बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और पाकिस्तान जाने से पहले बहुत शदीद मन था कि एक दफ़ा जो है ताइफ का चक्कर ज़रूर होना चाहिए। तो आप भी हमारे साथ ताइफ जाने की सड़कों पे घूमिए फिरिए, देखिए और मज़े कीजिए। अच्छा, ताइफ जो है वो मक्का से जो है सिर्फ़ और सिर्फ 90 किलोमीटर्स का है और 1 घंटा लगता है। और रोड इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त है कि पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि जैसे आप पाकिस्तान में ही जैसे कोई पहाड़ी मकामात हैं उसी तरह के इलाके में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। वैसे मुझे जो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस लगती है वो लगती है हमारे डेरा गाजी खान, फोर्ट मंडू वाली साइड के जो पहाड़ हैं और वो जो रोड है वो इससे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखती है। खैर, अब इन जगहों की तो कोई हम वो अहमियत को कम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़र हुई है और वो यहाँ से होकर गए हैं। तो इनकी जो हैसियत, जो मकाम है वो तो और जगहों के सामने हो ही नहीं सकती। तो मुझे अभी अभी पता चला है कि ताइफ का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो उसका मतलब होता है घूमने वाला या घूमने वाली, क्योंकि ताइफ शहर जो था उसके गिर्द ताइफ वालों ने एक दीवार बनाई हुई थी और वो कुछ इस तरह से कि बंदा उसके गिर्द ही घूमता रह जाता था। तो अभी अभी हम जो है ये वादी हदा में पहुंच चुके हैं। ताइफ से पहले बहुत खूबसूरत एक वादी आती है जिसका नाम है वादी हदा, और इंतहाई खूबसूरत, और बिल्कुल ऐसा यहाँ पे इंटर होते ही ना ठंडा ठंडा कूल कूल सा महसूस होना शुरू हो गया है। गाड़ी का एसी बंद हो चुका है और हमने जो है शीशे खोले हुए हैं और मज़े कर रहे हैं। और अब्दुल रहमान भाई ने हमें कहा है कि अभी मैं आपको एक व्यू पॉइंट पे लेके जाऊंगा और वहाँ से आपको जो है वादी हदा का पूरा एक व्यू दिखाऊंगा। तो आप भी हमारे साथ वादी हदा का एक खूबसूरत व्यू देखिए। और ये सामने जो आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा है इसे हजाज का पहाड़ कहते हैं, और इसके बैक पे बिल्कुल मक्का मुकर्रमा है। सुबहान अल्लाह। और बस एक दफ़ा तमाम लोगों से गुजारिश है कि देखते हुए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ लीजिए। और ताइफ से मुझे एक अलग सी अटैचमेंट इसलिए भी है क्योंकि ये मेरे नाना नानी और मेरी मामा का शहर है, और बचपन से ही हम जो हैं ताइफ की किस्से कहानियाँ बातें सुन के ही बड़े हुए हैं। और तो और सबसे ज़्यादा मज़ा और खुशी तो उस वक्त हुई थी जब कुरान शरीफ पढ़ा था और उसमें ताइफ को पढ़ा था, तो इतना अच्छा लगा था। और मम्मा को बताया था कि मम्मा आपको पता है कुरान शरीफ में भी ताइफ है, तो इसलिए भी बहुत खुशी होती है। और अब जो है ताइफ बहुत 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 चेंज हो चुका है। ताइफ जो है वो पहले बहुत अलग सा एक हिली सा स्टेशन था, सिर्फ पतली पतली सी रोडें हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन अब जो है ताइफ बहुत ही हसीन हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे इस तरह है शलाले और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ चुकी है। और ये आपको मैं जो है दिखा रही हूँ छोटे छोटे क्लिप्स के रोड्स जो हैं इन्होंने बहुत अच्छी से बना दी हैं। और अब जो है वैसे तो पूरे सऊदीया में ऐसे ही है कि नाइट जो है वो जीती है और दिन जो है वो सोता है, लेकिन जैसे इस तरह के इलाके हैं इनमें भी इसी तरह है कि रात को बहुत ज़्यादा रौनक और बहुत गहमा गहमी होती है और दिन के टाइम थोड़ा सुकून प्रोग्राम होता है। लेकिन असल हमारी जो मेन मंजिल है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मस्जिद जहाँ पर वो पत्थर है। और उससे पहले जो है हम ये शोहदा की कब्रें हैं यहाँ पर, और हज़रत अब्बास का
जो अब्दुल्ला बिन अब्बास का जो घर था जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी, उस घर को अब कन्वर्ट कर दिया गया एक बहुत बड़ी मस्जिद में। तो वहाँ आए हैं और ये यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ था, तो आपको इजीली अगर हो तो आप इसको पॉज करके पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ताइफ शहर के बारे में। ये है शहर ताइफ। माशाल्लाह से ताइफ के फल। तो ये हमने ले लिया है 10 रियाल्स के रोमान। ताइफ को मक्का का बाग कहा जाता है और वाकई यहाँ पर जो दुनिया जहान के फल मिलते हैं ना, और उनका जो जायका होता है, वो मैं कहती हूँ आप सब लोगों को अल्लाह ताला ये तौफीक अता करे कि आप यहाँ आएँ और उसे चखें। और ये जी मिल रही है 25 रियाज में कश्मीर की शौले, और इतनी सस्ती शौलें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और ये हैं वो खूबसूरत पुराने वक्तों की इमारत जो मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों फैसिनेट करती हैं। लेकिन अब हम बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये है वो पत्थर जिसपे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे थे, और ये यहाँ से अभी तक इस जगह से लाल है। और यहाँ पर अब ये मस्जिद बना दी गई है, बहुत पुरानी मस्जिद है ये। और इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर वाकई एक अजीब सी खुशबू का एहसास है और एक महक सी है। और ये पूरा गिरदो नवा का व्यू है, लेकिन वाकई यहाँ पर इस टाइम जो है धूप का टाइम है, लेकिन फिर भी एक बहुत अजीब सा सुकून, बहुत अजीब सी खुशबू है। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं वो वाला बाग जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर आराम किया था। तो आपने इसी वाली रोड से यू टर्न लेकर ऑपोजिट साइड पर आना है, और सामने आपको ये एक कुआं नज़र आएगा। यहाँ पर भी ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जिसमें स्पेशली यही बात है कि आप बिदतों से बचें, इनका एहतियात करें, जो कि बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि ज़ियारत हम लोगों ने बना ली हैं तो अब हम ज़ियारत करें। और ये सामने जो आपको खजूरों के दरख्त कुछ नज़र आ रहे हैं चंद, बस अब यही बाग रह गया है। अदरवाइज जो पहले बहुत बड़ा बाग हुआ करता था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी एक निशानियां हैं कि हम इन्हें देख पा रहे हैं ये के। और ये देख के तो अजीब सी है, थोड़ी कैफियत हो जाती है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ के बैठे थे, उन्होंने यहाँ पर आकर आराम किया था। बस अल्लाह ताला जो है हमारे हालों पर रहम फरमाए, और आखिरी जब भी हमारा वक्त आए तो हमें अपने प्यारे नबी की शफात जो है वो नसीब हो। आमीन सुमा आमीन। और जी शहर ताइफ में फिर से घूमते फिर रहे हैं, और अब हमने क्योंकि जिराना जाना है, वहाँ से एहराम बांधना है, उससे पहले जो है हल्का फुल्का कोई कॉफ़ी और टी का प्लान बन चुका है। और साथ में जो है क्योंकि जब मैंने ज़िक्र किया है अपने नाना नानी के शहर का, तो एग्जैक्टली वो जहाँ पर रहा करते थे, यानी कि नाना जो थे हमारे वो रहा करते थे अल हवाइया में। तो हमने उधर से करीब से होते हुए एक गुज़रना मुनासिब समझा, और बस वहाँ से गुज़र रहे हैं और आपको भी गुज़र के दिखा रहे हैं।
के बंदर काफी सारे हैं। ये देखिए जी ताइफ में बंदर। ओ ओ माशाल्लाह, ठीक ठाक है, बहुत सारे। वही वो कितना बड़ा सारे मुंह वाला है, महमूद साहब जैसा। हेलो बंदर, आपकी खिड़की खुली है? अंदर थोड़ी ना ये और हमेशा की तरह तमाम खूबसूरत मनाजिर को अपने आँखों में समोते हुए हम ताइफ से गुज़र रहे हैं और इस लम्हे को अपने अंदर अच्छी तरीके से जज़्ब कर रहे हैं। और अब जो है हम पहुंच चुके हैं मज़ेदार सी कॉफ़ी पीने के लिए और साथ में हम खाएंगे कुनाफा और मज़े मज़े से कुनाफा खा के ताइफ की गलियों में से घूम के और फिर हमने दोबारा से 5 मिनट का स्टॉप करना है वो फ्रूट्स वाले एरिया का जो ताइफ में इंटर होते ही मिलते हैं। और वहाँ बहुत सारे बंदर होते हैं और बहुत बंदरों से डर भी लगता है क्योंकि वो लोगों की चीज़ें लेके भाग जाते हैं। और ये कॉफ़ी वाकई में बहुत कमाल है। माशाल्लाह, ये भी है, एक छोटे भी पड़े, ये पूरा पूरा ये खरबूजा वीडियो चले। सुभान अल्लाह, बहुत सारे फल है। और इस यहाँ के बारे में क्या, और ये है माहौल खूबसूरत। ये लग रहा है जर्निश और मेरा ये है सबसे ज्यादा पता कौन सा टाइम हो रहा है? बारिश के वक्त है। अभी ये है वो आइकॉनिक ताइफ का पहाड़। देख रही है जा रहा है। और इस आइकॉनिक व्यू के पास भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पर तो ये जो स्टेप से बने हुए हैं यहाँ पर कोई इस तरह या कोई कैफ़े शैफ़े या रिजॉर्ट वगैरह कुछ बना हुआ होगा यकीनन। तो बस अब वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, बंदरों को कर दिया है बाय बाय। और ये वाला जो रोड है ये भी मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटरवे से रिजेम्बलेंस दे रहा है तो अभी बातों बातों में पता चला है कि ये रोड भी चाइना ने बनाया है, इसीलिए ये बिल्कुल वही सेम जो हमारे पाकिस्तान की मोटरवे है उससे बहुत रिजेम्बलेंस दे रहा है। और जी यहाँ पर जो है मैंने आपको जाते हुए भी दिखाई थी और अब दिखा रही हूँ दोबारा से कि यहाँ पर ये चेयर लिफ्ट्स भी चलती हैं, सॉरी केबल कार्स भी चलती हैं, लेकिन केबल कार जो होती है बहुत स्लो आती हैं और व्यू बहुत प्यारा आता है। तो अब तो नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ज़रूर इसको भी जो है एक सवारी करेंगे, इसका भी एक चक्कर लेंगे। और लेकिन ये जो है हदा वादी हदा तक आती हैं, ये ताइफ तक नहीं जाती। है मस्जिद जराना और ये है उसका माहौल। माशाल्लाह, ये है जी मस्जिद जराना और ये है यहाँ का माहौल। और हम यहाँ से मस्जिद आए हैं। देखिए
यहाँ पर ये जो हाफलात मक्का है इसका स्टैंड है। 10 नंबर बस जो है ये हाफलात मक्का यहाँ पर आती है मस्जिद जराना के लिए। जिसने भी मस्जिद जराना से उम्रा करना है तो वो 10 नंबर बस में बैठकर यहाँ आ सकता है और वापस फिर ये हरम चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया और बस अब नमाज मगरिब अदा करके और हम जो है अपने होटल की तरफ जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत तिलावत कुरान पाक और हरम की ये नमाज अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا। इन अंकल की बेगम गुम हो गई है इसलिए गुब्बारे लेकर ना बेगम को ढूंढते फिरें। और हाँ मैं ये बता दूं ये वीडियो जो है किरात की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की, ये मेरी दोस्त की एक बेटी थी उसको मैंने कैमरा दिया था कि ये आप कर दो। और क्योंकि कोई पता नहीं अभी कमेंट सेक्शन में आना शुरू हो जाए कि बीबी आप नमाज पढ़ रही थी कि बस व्लॉगिंग कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो है उम्रा कंप्लीट कर लिया था मगरिब और इशा पढ़ के। अब हम जो है अपने रूम्स की तरफ जा रहे हैं और बस इसके साथ ही पाकिस्तान रवानगी का सफ़र भी तकरीबन शुरू होने वाला है।